हॉरर स्टोरीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ना करें, बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये वाक़या हमें नवीद ने बताया है। वो बताते हैं कि मैं पिछले 4 महीने से किसी अच्छे घर की तलाश में था कि हमें कोई सस्ता और बड़ा घर मिल जाए। काफ़ी मेहनत के बाद हमें एक घर मिला जिसके मालिक मकान वो घर सस्ते दामों बेच रहा था। मैंने जब उनसे इतना सस्ता बेचने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस साल क्रिसमस के मौके पर इसी घर में उनके जवान बेटे का इंतकाल हो गया था, और क्यों ना कि इस घर में उनके बेटे की काफ़ी यादें थीं। इसी वजह से उन्हें घर को देखकर उनके बेटे की याद सताती थी। इसीलिए वो इस घर को जल्द अज जल्द छोड़ना चाहते थे। बहरहाल मैंने ये मकान ख़रीद लिया और दिसंबर के महीने में अपनी फैमिली के साथ इसमें शिफ्ट हो गया। शुरू के 2 हफ्ते हमारे बहुत अच्छे गुज़रे। क्रिसमस का दिन आ गया। मेरे घर वाले अपनी नानी के घर गए हुए थे और मैं घर में अकेला था। मैंने क्रिसमस का सारा दिन टीवी शोज़ देखकर गुजार दिया। अब रात हो गई थी और मैं थोड़ा जल्दी सो गया, क्यों ना कि मुझे सुबह काम पर जाना था। तकरीबन आधी रात के टाइम शोर की वजह से मेरी आँख खुल गई। मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कभी ये आवाज़ आती कि कोई अपने कदम घसीट घसीट कर चल रहा है, लेकिन मेरे सिवा उस घर में कोई भी नहीं था। तो कभी मुझे धीमी हंसी सुनाई देती। मैं डर के मारे लेटा रहा। हर आवाज़ पर मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं डर डर के दरवाजे पर गया, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया ताकि ये जो भी है वो दोबारा ना खोल सके। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा सो गया। अभी मुझे सोए हुए तकरीबन आधा घंटा ही हुआ था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खटकने लगा। मैंने डर के मारे आवाज़ लगाई कि कौन है। आगे से जवाब आया, अंकल, मैं सैफ। उसके कहने की देर थी कि मैं खौफ में मुब्तला हो गया, क्यों ना कि सैफ उसी नौजवान का नाम था जिसका पिछले साल क्रिसमस पे इंतकाल हो गया था। मैंने डर डर के दोबारा पूछा, कौन सैफ? सैफ तो पिछले साल ही फौत हो गया था। उसने जवाब में कहा कि अंकल, मैं ज़िंदा हूँ, आप बस दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, क्यों ना कि मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। अब उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाना शुरू कर दिया था और अब उसकी आवाज़ भी भारी हो गई थी और वो भारी आवाज़ में कही जा रहा था, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने डर के मारे आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मुझे मालूम हो गया था कि ये कोई और ही मखलूक है। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। वो रात मैंने जाग कर गुजारी, क्यों ना कि खौफ के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह जाके मैंने दरवाज़ा खोला और घर को अच्छी तरह चेक किया। घर में कोई भी सामान नहीं चोरी हुआ था। इससे मेरा शक सही निकला कि वो कोई चोर नहीं था, बल्कि कोई और ही चीज़ थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हॉरर वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।